सीहोर के ब्रॉन्ज मेडल विजेता कपिल परमार को पीएम ने दी बधाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी बधाई। खजुराहो पहुंचे सीएम मोहन यादव, शहीद को दी अंतिम विदाई। बालाघाट में नक्सली महिला हुई गिरफ्तार, महिला पर था 14 लाख का इनाम। जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ ट्रेन हादसा, ओवरनाइट एक्सप्रेस से ट्रेन हुई दुर्घटनाग्रस्त। देवास के किसान पुत्र ने जीता नेशनल चैंपियनशिप, युवक ने 12 से अधिक गोल्ड मेडल जीते। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सीहोर के जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। पैरालंपिक के इतिहास में भारत में जूडो में पहली बार कोई मेडल आया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपिल परमार को वीडियो कॉलिंग कर इस जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी। नमस्ते सर, मैं ब्लाइंड जूडो से कपिल परमार फ्रॉम मध्य प्रदेश। कपिल बाबू कैसे हो? एकदम मस्त। जय जयकार कर रहा है आपका। अरे सर बिल्कुल सर, आप कैसे हो सर? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन देखिए कपिल, आपने सचमुच में हिंदुस्तान के तो पहली बार आपने इतना बड़ा अचीवमेंट करवाया है। जी सर। और आप पहले व्यक्ति बने जिन्होंने प्राप्त किया है। जी सर। तो आपने तो देश का नाम रोशन किया और दुनिया के लोगों को भी महसूस कराया है। जी सर। तो आपने एक बिल्कुल नया इतिहास रच दिया है। और आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझसे बहुत सारे ब्लाइंड बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी सर। नमस्ते सर। सिक्किम के पांक्योंग में हुए सड़क हादसे में शहीद 4 जवानों में से एक जवान हरदुआ कला गांव का रहने वाला था। बता दें कि प्रदीप पटेल भारतीय सेना में ड्राइवर के पद पर पदस्थ थे। शहीद की पार्थिव देह को विशेष विमान से खजुराहो लाया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो एयरपोर्ट पर शहीद प्रदीप पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। बालाघाट में पुलिस की हॉक फोर्स टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि 5 सितंबर को राशन लेने आए 2 नक्सली को बालाघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। वहीं 3 राज्यों की मोस्ट वांटेड 14 लाख की इनामी नक्सली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इस महिला नक्सली पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरकार ने इनाम घोषित किया था। साथ ही पुलिस को भी उसकी तलाश थी। वहीं एमपी में महिला नक्सली के खिलाफ 6 गंभीर अपराध दर्ज थे, जिसमें हत्या जैसे क्राइम भी शामिल है। कल की डेट में खबर मिल रही थी कि जो ये अपना एरिया है समनापुर बलगांव के आसपास का, कि यहाँ पे नक्सलियों की आमद रफ्त की सूचना हमें मिल रही थी। तो उसी सिलसिले में जो एसओजी बैयर है उस टीम को भेजा गया सर्चिंग के लिए, जिसके प्रभारी सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह हैं। जब ये सर्चिंग कर रहे थे तो इनको पता लगा कि नक्सलियों का एक दल जो गांव परसा टोला है, कि परसा टोला में राशन पानी लेने आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो हमारी सर्चिंग पार्टी थी उसको रीओरिएंट किया गया और परसा टोला एक ग्रुप 11 लोगों की पार्टी परसा टोला गांव के पास लगाई गई और दूसरी 12 लोगों की पार्टी उससे आधा किलोमीटर दूर जंगल में लगाई गई। जबलपुर में शनिवार की सुबह करीब 5:30 बजे इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें इंजन के पीछे लगा एक पार्सल और एक एसी कोच शामिल है। वहीं रेल के डिब्बे पटरी से उतरने की सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही जांच पड़ताल के साथ ही बेपटरी हुई ट्रेन को जल्द से जल्द ट्रैक पर लाने और रेस्क्यू करने का अभियान शुरू कर दिया। यह डिरेलमेंट हुआ है, 2 कोच डिरेल हुए हैं और यह इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस है। सूचना यही मिली थी कि इसके 2 डिब्बे ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाते हुए 2 डिब्बे इसके बेपटरी हुए थे। यह सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए रेलवे के अधिकारी एवं कर्मचारी यहाँ पे सबको इकट्ठा है एवं क्योंकि ट्रेन डेड स्टॉप स्पीड पे थी तो किसी भी यात्री को कोई भी हानि नहीं पहुंची है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस जनकपुरी प्लाजा एंड श्री राम इवेंट शानदार सुविधाओं से लैस हल्दी, मेहंदी, बर्थडे पार्टी, शादी, अन्य सारे शुभ कार्य के लिए बुकिंग उपलब्ध है। हमारा पता है जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, यादव धर्म काटा पुल के पास, शताब्दी।
मैं ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवास के एक छोटे से गांव के किसान के बेटे अली खान ने जंप रोप की नेशनल चैंपियनशिप में 12 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें साउथ एशियन चैंपियनशिप में 1 गोल्ड मेडल, 1 कांस्य पदक भी जीता है। साथ ही अली खान ने 22 साल की उम्र में ही ये मुकाम हासिल किया है। बता दें कि अली ने बताया वो चाहते हैं कि इस खेल को मान्यता मिले और खेल मंत्रालय भारत सरकार जंप रोप खेल को पुनः मान्यता प्रदान करे। मैं जंप रोप खेलता हूँ। तो जंप रोप में पिछले 10 से 12 साल से खेल रहा हूँ। मैंने जंप रोप में 10 से 12 नेशनल खेले हैं और सभी में गोल्ड मेडल प्राप्त की हैं। विशेषता तो यह है कि गेम बहुत अट्रैक्टिव है और घर में कर सकता है एक बच्चा स्टार्ट इसको, और बहुत कम पैसों में। जैसे कि मैं छोटे गांव से निकल कर आया, कम पैसों में। कौन से गांव? खेड़ा माधोपुर गांव से मैं हूँ और मैं वहीं से इनोवेटिव स्कूल में आया, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया जंप रोप और मैं लगातार खेलता गया और इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेली मैंने और मैंने उसमें भी मेडल जीता। आगे मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहा हूँ। जंप रोप से जुड़े हैं। मेरा नाम अबरार अहमद शेख है और मैं जंप रोप एसोसिएशन मध्य प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ। हमने इस जंप रोप खेल को मध्य प्रदेश में 2009 में स्टार्ट किया था। तब से लेके आज तक हमने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश ने ही मेडल दिए हैं। वो पेरिस ओलंपिक हो, अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं सुशील सोनो ने, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिया है। अली खान है, इन्होंने साउथ एशियन चैम्पियनशिप भूटान में मेडल दिया है। तो ऐसे कई इंटरनेशनल मेडल दिए हैं और इस खेल को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त थी, लेकिन 2016 में से गेम को विड्रॉल किया गया, तो अभी तक ये गेम विड्रॉल है। अगर भारत सरकार इसे वापस से मान्यता देती, क्योंकि अभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने भी इसे रिकॉग्नाइज़ किया है और हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं उसके अंदर भी इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। मतलब ले दे के ऊपर गेम ओलंपिक तक के तैयारी में है और अगर यहाँ पे भारत सरकार वापस अपनी मान्यता देती है तो इन बच्चों का जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल ला रहे हैं, तो भारत सरकार अगर इनको सब मान्यता देगी तो इनको। भांडेर में मटकी फोड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां बता दें कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, भांडेर विधायक फूल सिंह, पूर्व विधायक घनश्याम सिंह, सपा नेता दीप नारायण और पूर्व विधायक चंद्रपाल यादव कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही विपक्षी नेताओं ने संबोधन के दौरान भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। पैदा हुए और 12 बजे रात में उनको यमुना नदी पार करके माता यशोदा तक पहुंचाने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी तमाम लीलाओं के माध्यम से, चाहे मित्रता का भाव हो, चाहे संघर्ष का भाव हो, चाहे दुष्टों को पछाड़ने का सामने आया हो, जो भी बात आई उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश देने का प्रयास किया है। वो जेल में पैदा होकर के द्वारकाधीश तक बनने तक उनका जो सफर रहा है, उस सफर में जो लीलाएं हुई। बुरहानपुर के ग्राम लोनी में तालाब के नामकरण कार्यक्रम में लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल शामिल हुए। बता दें कि इसी के साथ उन्होंने ग्राम लोनी में 12 लाख से निर्मित 2 सीसी रोडों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर सांसद पाटिल ने कहा कि समाज सेवी स्वर्गीय प्रकाश रामू महाजन के अथक प्रयासों का ही परिणाम है। साथ ही कहा कि ग्राम लोनी का तालाब अब प्रकाश तालाब होगा। बुरहानपुर में बनने वाली फिल्म काला सितंबर में रिलीज होगी। बता दें कि इस फिल्म के लिए बुरहानपुर के जमीनी कलाकारों को मौका दिया गया है। वहीं हनीफ खान के अथक प्रयासों से गुरु सिख गोल्ड मार्क में फिल्म काला रिलीज होगी। साथ ही समाजसेवी रुपिंदर किर के विशेष सहयोग से महानगरों की तर्ज पर बुरहानपुर में फिल्म काला बनी है। आपको बता दें कि निर्देशक हनीफ खान ने बताया कि ये फिल्म सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में फिल्म काला गुरसिख गोल्ड मार्क सिनेमा में रिलीज होगी, जिसको मात्र 50 रुपए में देखा जा सकता है। काला मूवी है, मूवी का नाम काला है और ये बहुत अच्छी स्टोरी है। ये हमारे डायरेक्टर सर हैं और ये लीड है, मैं इनके अपोजिट रोल प्ले कर रही हूँ। तो मेरा नाम है सोनल कांगड़ा और मैं दमोह मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और ये बुरहानपुर में मेरा सेकंड टाइम है। मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, मेरा एक शॉर्ट फिल्म का शूट हुआ है यहाँ पे। तो सबसे अच्छी बात मुझे बुरहानपुर की लगी, तो शहर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पे और लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत फैमिलियर है। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मूवी बहुत ही प्यारी है। अभी तो हमारा शूट कंटिन्यू चल रहा है, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो मैं अभी मुंबई में रहती हूँ, मैं यही काम करती हूँ। मैंने पहले शॉर्ट मूवीज वगैरह की है, मेरी अभी एक अपकमिंग शॉर्ट मूवी आने वाली है द ट्रेन, वो हमने मुंबई में शूट।
इंदौर से जबलपुर के बीच चलने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी के जान माल के नुकसान होने की खबर नहीं है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना के कारणों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। झाबुआ में आज हिंदू जनजातीय संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। वहीं पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। साथ ही संगठन के कार्यकर्ताओं ने राजस्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को किसी निजी व्यक्ति को बेच दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री भी कराई गई है। देखिए, प्रशासन की तरफ से तो कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए आश्वासन नहीं दे पाए क्योंकि पटवारी से लेकर जिले तक पूरा भ्रष्टाचार। ये शासकीय भूमि को जो हॉस्टल और अपने मंदिर की भूमि बेचने में सभी अधिकारी भी सम्मिलित हैं भूमाफियाओं के साथ में, तो जवाब कहाँ से दे पाएंगे। तो हमने उनको 5 दिन का समय दिया है। अगर 5 दिन में ये अवैध जो अतिक्रमण है ये अगर नहीं हटता है तो हम बड़े रूप में पूरा नगर बंद करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, और जिसकी फिर संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। क्योंकि हमने प्रशासन को समय दे देते समय 3 महीने हो गए, अब हम ज़्यादा। मंदसौर के मल्हारगढ़ में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि एक शातिर युवक ने वर्ष 2021 कोरोना काल में खुद को मृत बताकर अपना ठिकाना बदल लिया, फिर लोगों से धोखाधड़ी करने लगा। इसी कतार में मेडिकल स्टोर संचालक को ठगी का शिकार बनाया गया। इतना ही नहीं, बदमाश ने अपना फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया। वहीं पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना मल्हारगढ़ पर फरियादी शिवशंकर पाटीदार द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें बताया था कि वो मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं और उनसे एक राहुल गुर्जर नामक व्यक्ति मिला है, जिससे उनने उसके मतलब पिताजी की किडनी का ऑपरेशन के नाम से नगद रुपए लिए और ट्रांजैक्शन करा। तो इसमें जो आवेदन पत्र था उसकी जांच करते पता लगा कि जो राहुल गुर्जर है वो रहने वाला मूलतः जीरन का ग्वाल तालाब गाँव का है, और उसने अपने आप को मृत बता के पहले एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया और फिर ये बताया कि वो रतलाम का रहने वाला है। उससे उसने खाता भी खुलवाया। तो कुल मिला के ये था कि मेडिकल संचालक स्टोर से उनने पहले उसका विश्वास अर्जित किया, पहले उनसे ट्रांजैक्शन करा, उसको पैसे वापस दिए, फिर धीरे धीरे उनने अपने पिताजी का जो बीमारी का बहाना बताकर उनसे कुल 19 लाख की धोखाधड़ी कारित की है। मुरैना के नवीन ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन रोड से रात दिन सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है। इस रोड में अंडरब्रिज पुल से लेकर स्टेशन तक मार्ग में गड्ढे, गिट्टी, कीचड़ से राहगीर मजबूरन निकलना पड़ता है। वहीं गड्ढों में बारिश व नालियों का गंदा पानी रोड पर बह रहा है, साथ ही जिसमें निकलने वाले महिला पुरुष बच्चे गिर रहे हैं और दोपहिया वाहन ई रिक्शा पलट जाते हैं। बता दें कि इस विषय में अभी तक कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं हुई है। नाला साफ हो जाए, लेकिन बहुत सारे यहाँ मुझे मोटरसाइकिल लेकर रपट जाते हैं, टमाटर सब फिसल जाते हैं, इसी रास्ता से सवारी को तो रपट जाते हैं, को निकल जाते हैं। मैंने कुछ आदमी तो उठाए बोला तो बोले करवाते हैं को ना करवा दो। नरसिंहपुर के करेरी मार्ग की हालत कुछ ही महीनों में जर्जर हो गई। बता दें कि सड़क पर इन दिनों कदम कदम पर जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। इनमें भरा बारिश का पानी वाहन चालकों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। गड्ढे खराब हैं, रात में गिरने में दिन में गिरने में दिक्कत लगता है कि गिरने ना। गड्ढे में ये हुआ है, मेरे गड्ढा इतना गहरा है कि इसमें मेरी जो गाड़ी है नीचे से लग गई है। मैं अभी वही सोच रहा था, गाड़ी में नीचे भी स्क्रैच आ गए, इंजन में आवाज आई है। तो ये इतने बड़े गड्ढे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन चाहे तो एक दिन में ठीक कर सकता है, कि जो इतना सब टैक्स लेने के बाद इन सब चीजों को ठीक नहीं किया जा रहा। आज से 10 दिनों तक चलने वाला गणेश चतुर्थी गणेशोत्सव महापर्व शुरू हो रहा है। वहीं जगह जगह गणेश प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं। बता दें कि नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में लगभग 201 साल पुरानी भगवान गणेश की प्रतिमा खुदाई में मिली थी। इस प्रतिमा के साथ भगवान हनुमान और काल भैरव की प्रतिमा भी मिली थी, जिसे गणेश पंचायत का नाम दिया गया है। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। भारत में 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत समस्त शासकीय और गैर शासकीय संस्थाओं से लेकर ग्राम पंचायतों में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई थी। जिसके बाद 15 अगस्त को सूर्यास्त होने से पहले सभी को अपने घर से तिरंगे को निकालकर सुरक्षित रखने की अपील भी की जाती है, लेकिन नरसिंहपुर में ऐसा नहीं हुआ। अभी भी हर घर और संस्थान में तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। नरसिंहपुर से आए दिन भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिस पर जिम्मेदार अधिकारी अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं ग्रामवासियों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया और कहा कि ग्राम के जरूरतमंद गरीब नागरिक को शासकीय योजनाओं से वंचित रखा गया है। वहीं सचिव और सहायक सचिव द्वारा मनरेगा में फर्जी दस्तावेज तैयार कर 18 साल से भी कम उम्र के नाबालिग मजदूरों से काम कराया जा रहा है।
इन दिनों पूरे प्रदेश में बीजेपी की सदस्यता अभियान चल रहा है। ये अभियान 1 सितंबर से 24 सितंबर 2024 तक चलाया जाएगा, जिसके तहत पूरे मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सीहोर में 3 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सीहोर जिले की चारों विधानसभा सीट इसमें बुधनी विशेष इसलिए कि यहाँ से माननीय भाई साहब देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री और मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का एक गृह जिला है। इस नाते भी यहाँ पर विशेष सक्रियता हमारे सब कार्यकर्ताओं की है। अभी हमारे सभी सम्मानीय सांसद जिले के, जिसमें एक माननीय सांसद माननीय हमारे कृषि मंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हैं, एक सांसद। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।